तो आप सीधे देख रहे थे लोकसभा की कार्रवाई। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, लगातार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। अगर आज की बात की जाए, आज भी राहुल गांधी बोलेंगे और नीट मामले को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन माइक को लेकर आज स्पीकर ने सफाई दी, क्योंकि लगातार विपक्ष का यह कहना है कि जब भी विपक्ष कुछ कहता है माइक को बंद कर दिया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन जब चर्चा शुरू होनी थी, उस वक्त राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और नीट के मुद्दे पर जब बोलना शुरू किया तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बोलने के वक्त जो है उनका माइक ऑफ कर दिया गया था, और इसी को उठाते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जो भी आसन पर होता है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, विपक्ष के लोग भी साथ आसन पर होते हैं, उनके हाथ में माइक चलाने की व्यवस्था नहीं होती है। सदन आसन जिसको बोलने का मौका देता है, उसी हिसाब से माइक ऑपरेट होता है। तो लोकसभा स्पीकर ने सफाई दी इस पूरे मामले पर कि राहुल गांधी का माइक ऑफ नहीं किया गया, या किसी भी सांसद का माइक ऑफ उनके द्वारा नहीं किया जाता है। सदन आसन जिसको बोलने का मौका देता है, उसी हिसाब से माइक नियंत्रित होती है। सवाल अब नीट के मुद्दे पर चर्चा करने की है। तो आज ऐसा लग रहा है, जो संकेत उभर कर सामने आ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी और अनुराग सिंह ठाकुर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद बांसुरी सुराज चर्चा में भाग लेंगी, उसका सपोर्ट करेंगी, और राहुल गांधी भी इस चर्चा में भाग लेते हुए नीट का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। और जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जानकारी मिली है, करीब 12:15 से 12:30 के बीच में राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलेंगे, और बोलने के दौरान जो है उनका अधिकांश वक्त जो है नीट के मुद्दे पर होगा और सरकार से सफाई मांगी जाएगी। और सरकार से सफाई के तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मुद्दे पर अपना जवाब दे सकते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं भी इस मुद्दे पर बात करूंगा, और विपक्ष के सांसदों के मन में जो जिज्ञासा है, जो बातें हैं, उनको सॉल्व करूंगा। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो एक गतिरोध बना हुआ था, वो गतिरोध क्या खत्म हो गया है? क्योंकि आज जो विपक्ष की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया गया, नीट के मुद्दे पर प्रोटेस्ट नहीं किया गया। क्योंकि ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर नियुक्ति को लेकर चर्चा की, और वो चर्चा कहीं न कहीं सकारात्मक रही है। और उस सकारात्मक चर्चा के बाद से सरकार और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था, वो गतिरोध टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। और उसी गतिरोध के खत्म होने के बाद जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। कुछ ही देर के बाद अनुराग सिंह ठाकुर इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो रमन, कुल मिलाकर जैसा कि अभी तक गतिरोध देखने को मिल रहा था, आपने देखा था सदन के अंदर भी हंगामा हुआ था, तो जैसा कि आपने एक बड़ा अपडेट बताया हमारे दर्शकों को कि डिप्टी स्पीकर को लेकर लगभग सहमति बन गई है। तो रमन, अब आगे ये समझें कि आज जो चर्चा है वो सकारात्मक होगी, आज कहीं ना कहीं हंगामा नहीं होगा सदन के अंदर। बिल्कुल, आज देखिए कि उम्मीद के हिसाब से जो सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति बनी है, उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे 11:15 के आसपास राज्यसभा में अपना वक्तव्य देंगे, और नीट के मुद्दे पर राज्यसभा में भी चर्चा शुरू हो सकती है। चर्चा की शुरुआत वो कर सकते हैं, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी राज्यसभा में, और लोकसभा में अनुराग सिंह ठाकुर और बांसुरी सुराज के द्वारा चर्चा की शुरुआत होनी है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने के दौरान क्या सत्ता पक्ष के लोग नीट के मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष के अधिकांश सदस्य जो हैं नीट के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे और नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, और सरकार से जवाब तलब किया जाएगा।